चलिए हम लोग अभी रिसिप्ट देखेंगे। रिसिप्ट क्या होता है ना? इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट क्या होता है ना? जितने भी टर्मिनोलॉजी था, सबसे लास्ट में हमने देखा था 9वें नंबर पे था रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को हम सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इसको समझने के बाद ही हम रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है, रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रिसिप्ट मतलब होता है कोई भी पैसे सरकार के पास आ रहा है। ठीक है, रिसिप्ट मतलब होता है पैसों का आना। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से गवर्नमेंट के पास जो पैसे आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। ठीक है, जैसे सर्विस सर्विस से जो प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, कुछ पैसे वो गवर्नमेंट के पास आ रहा है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर से जो पैसे गवर्नमेंट को मिल रहा है वो रिसिप्ट के फॉर्म में आ रहा है, उस पैसे को क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोलेंगे, है ना? शेयर मार्केट में अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं उसको रिसिप्ट बोलेंगे। इंडस्ट्री में जो पैसे खर्च किया था गवर्नमेंट, उस पैसे को हम जो पैसे आ रहे हैं इंडस्ट्री से प्रॉफिट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, या बेच करके या किसी भी फॉर्म में पैसे आ रहे हैं तो उसको हम रिसिप्ट बोलेंगे। बैंक में अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम रिसिप्ट बोलेंगे, है ना? या किसी भी फॉर्म में कोई भी पैसा जो भी इन्वेस्ट किया वो पैसे वापस आ रहा है उसको हम रिसिप्ट बोलेंगे, है ना? इन्वेस्ट किया हुआ ही नहीं, जरूरी नहीं इन्वेस्ट ही करना, है ना? किसी पब्लिक वेलफेयर में भी यूज होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे आना, जो पैसे आते हैं उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये गवर्नमेंट के पास वो से पैसे हैं जो गवर्नमेंट के पास से जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है मतलब खर्चा हो रहा है। ठीक है, जो पैसे गवर्नमेंट के पास आ नहीं रहे वो पैसे को एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो गवर्नमेंट के पास से जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कर रहा है गवर्नमेंट, उस पैसे का खर्चा कर रहा है। अब कहाँ खर्चा कर रहा है? सपोज सर्विस में पैसे खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, हमें गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे योजना चलता है गवर्नमेंट का। ठीक है, उसमें जो पैसे डालते हैं, है ना, वो एक्सपेंडिचर हुआ। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है तो पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट से चली जाती है। फिर शेयर मार्केट वगैरह सब हो गया, है ना? उसके बाद फिर आपका ये फैक्ट्री वगैरह सब इस्टेब्लिश करना रहा, है ना? अगर यहाँ पे गवर्नमेंट पैसे लगाती है। ठीक है, बैंक वगैरह सबको इन्फ्यूज़ करती है, पैसे काफ़ी लमसम अमाउंट में देना पड़ता है इसको रिवाइवल के लिए, वो हो गया। तो जो पैसे गवर्नमेंट के पास आ नहीं रहा है, जबकि गवर्नमेंट वापस किसी को दे रहा है पैसे, ठीक है, गवर्नमेंट के पास से जा रहा है, खर्चा हो रहा है, उस पैसे को हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम आते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट समझ में आ गया क्या हुआ? रिसिप्ट मतलब वो पैसे जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब वो पैसे जो गवर्नमेंट से वापस जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं और सोर्स में लगने के लिए। ठीक है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट्स के बारे में आपको बताए थे भी, गवर्नमेंट के बहुत सारे अकाउंट होते हैं, है ना? कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, कंटीजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये चौथा वाला, तीन अकाउंट हम लोग देख चुके थे, अब ये फोर्थ नंबर पे आता है ये रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो सारा का सारा पैसा कहाँ होता है? रेवेन्यू अकाउंट में होता है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट के बारे में हम और अगर डिटेल से समझे तो रेवेन्यू अकाउंट में वो पैसे आते हैं जो पैसे हम कहीं ना कहीं एक मतलब जो पैसे हम रिटर्न नहीं करना है हमें, राइट? वो पैसा जैसे टैक्स का पैसा हो गया, है ना? और भी जैसे ट्रैफिक पुलिस जो चालान काटते हैं वो पैसा हो गया। मतलब हमें इस अकाउंट में वो पैसे रखने हैं जिसको रिटर्न हमें किसी को करना नहीं है इन फ्यूचर। ठीक है, वो सारे के सारे पैसे कहाँ रखा जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट में रखा जाएगा, है ना? जैसे टैक्स हो गया, है ना, चालान हो गया, सेस का भी कुछ पैसा होता है वो रेवेन्यू अकाउंट्स में रखा जाता है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट्स दो पार्ट में होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है।
ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट्स का जो पैसे हैं, उस पैसे का कोई लायबिलिटी नहीं होता है, किसी को हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ गया वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है, किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ना ही इसमें कुछ इंटरेस्ट किसी को देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह के पैसे जो किसी को वापस नहीं करना है, ठीक है, वो पैसे रेवेन्यू अकाउंट में रखेंगे। जैसे टैक्स हो गया, टैक्स सपोज़ कि गवर्नमेंट ले लिया किसी से, ठीक है, अब मान लो कोई एम्प्लॉय है, इसका महीने में 40,000 एक साल में 40,000 का टैक्स ले लिया गवर्नमेंट, तो उसको टैक्स का पैसा गवर्नमेंट अपने पास रख लिया है ना, वो पैसे फिर इन फ्यूचर उनको वापस करना नहीं है। ठीक है, इस तरह के पैसे को बोलते हैं, इस तरह के पैसे जहाँ रखा जाता है उस अकाउंट को बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रिसिप्ट के बारे में तो आपको बता दिए हैं कि रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जो पैसे गवर्नमेंट के पास आया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो पैसे गवर्नमेंट किसी को दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं खर्चा कर रहा है ना, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यह रेवेन्यू लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, इस अकाउंट का में जो पैसा है उसको किस तरह से ये लोग खर्चा करते हैं और कहाँ कहाँ से लाते हैं, उसके बारे में डिटेल्स है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, ये क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, जो हमारे रेवेन्यू अकाउंट जो होते हैं उसमें कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे टैक्स हो गया है ना, जितने भी टैक्स के पैसे हैं वो सब के सब कहाँ आते हैं गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू रिसिप्ट से आते हैं। ठीक है, जैसे हम चालान जब पुलिस हमारा काटते हैं तो वो जो पैसा लेते हैं वो पैसे कहाँ जाता है गवर्नमेंट के पास, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में आते हैं वो पैसा और रेवेन्यू अकाउंट में चले जाते हैं। सेस से जो पैसा गवर्नमेंट कमाता है वो भी चला जाता है गवर्नमेंट के पास, किस अकाउंट में, तो रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आता है, टैक्स से आता है और डिफरेंट डिफरेंट वे में आते हैं। तो इसको समझ गए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, रेवेन्यू से पता चल गया रेवेन्यू अकाउंट में जो भी पैसे हैं, रेवेन्यू अकाउंट का जो भी पैसे हैं, अब वो तो हमारे पास आ गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हम लोग इकट्ठा कर लिए, अब वो हमारे पास पैसा है, अब हमारे पास वो पैसा है जो किसी को वापस भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो पैसे रखे रहेंगे, ठीक है, हमारे पास सेव करके रख लेंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें चलाना है। कोई टैक्स अगर दिया है, ठीक है, तो वो भी चाहता है भले उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए अगर टैक्स दे रहे हैं तो, है ना। टैक्स देने से क्या हो गया, उनका कुछ फैसिलिटी है वो इम्प्रूव किया जाएगा, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ काम कर देंगे जिससे उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, या फिर वही इसी पैसे को कंट्री के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसे इकट्ठा हुए थे वो सारे पैसे को जो खर्च करेंगे, है ना, कहाँ कहाँ उस पैसे को खर्च करना है, किस वे में खर्च करना है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट वाला जो पैसा है उसको हम खर्च करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। मतलब हो गया कि हमें ये पैसे गवर्नमेंट का जो पास जो रेवेन्यू अकाउंट का जो पैसा है वो उसको क्या करना है, खर्च करना है अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पैसे हम कहाँ खर्च करेंगे, हम ये पैसे ऐसे जगह खर्च करते हैं जहाँ से हमें कोई रिटर्न आने वाला नहीं है। ठीक है, कोई हमें प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, मतलब मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हमें इस पैसे से पैसे हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये टोटली टोटली वेलफेयर में यूज़ होता है। ठीक है, जो पैसे हमें रिटर्न नहीं आने हैं, सपोज हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करना है ना, जब जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलते हैं, है ना, डिफरेंट प्रोग्राम वगैरह सब चलता है पीपल वेलफेयर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, है ना, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे
पैसे तो यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इससे आपका फ़ायदा क्या हो गया, गवर्नमेंट को तो कोई पैसे वापस नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जो हमारे लोग हैं, पीपल हैं, उनके लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आ गया, ठीक है, वो लोग अच्छे हुए, उनका क्वालिटी अच्छा हो गया, वो भी एक तरह का हमारा रिसोर्स है जो कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में इस नेशन के डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये पैसे हम इस पैसे को अगर जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से हमें रिटर्न जो है मॉनेटरी रिटर्न नहीं आता है। इस पैसे इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कि ये बहुत ही गरीब आदमी है, ठीक है, इसका तबीयत खराब हो गया है, ठीक है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पैसे, तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से इसको पैसे देंगे ताकि इनका तबीयत ठीक हो जाए, हॉस्पिटल बनाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स का खर्चा देने के लिए गवर्नमेंट होती है ना, इसका इलाज हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट को तो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन इसका इलाज हो गया, ये स्वस्थ हो गए, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, टीचिंग, एजुकेशन, डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर, जैसे जो किसी न किसी फॉर्म में डिसेबिलिटी है, उनको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। इन सब जगह पे जो पैसे खर्च होते हैं, है ना, जैसे हमें राशन कार्ड वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है, फ्री में हमें राशन दिया जाता है, ठीक है, फ्री में हमें घर बना दिया जाता है, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, वो गवर्नमेंट देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट वो पैसे किस अकाउंट से देते हैं, रेवेन्यू अकाउंट से देते हैं, किस फॉर्म में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, ये टोटली वेरीफाई करते हैं, गवर्नमेंट को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट इसमें नहीं होता है, ये टोटली पीपल के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर को डेडिकेटेड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें वो पैसे रखे जाते हैं जो हमने कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया था और उससे हमको प्रॉफिट मिला था, ठीक है। जैसे फैक्ट्री हो गया, है ना, फैक्ट्री वगैरह सब हो गया, अगर हम फैक्ट्री कहीं न कहीं खोले होंगे तो वहाँ से हमको बेनिफिट आया होगा, ठीक है। बेनिफिट आने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट हम इस अकाउंट में रख लेंगे, है ना, या फिर हम न कहीं शेयर में यूज़ किए होंगे, उससे जो प्रॉफिट आया होगा वो इस अकाउंट में रख लेंगे, है ना। वो किसी न किसी फॉर्म में हम लोग ये अल्टीमेटली हुआ कि इस पैसे का हम लोग यूज़ क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, पैसे से पैसे बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो पैसा होता है वो कहाँ रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में तो हमने पैसे रख दिया, ठीक है, हमने सपोज कि कोई फैक्ट्री हमने एस्टैब्लिश किया है ना, उस फैक्ट्री में हमें सपोज 10 लाख रुपए लगे हैं, सॉरी 1 लाख रुपया लगा है, ठीक है। अब 1 लाख तो हमने इन्वेस्ट किया उस कहाँ से, इस अकाउंट से पैसे लेकर के इन्वेस्ट किया, ठीक है, प्लस हमें प्रॉफिट भी रिटर्न आ गया, है ना, सपोज हमें 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है। तो ये टोटल पैसे, है ना, ये टोटल पैसे फिर से कहाँ चला जाएगा, इसी अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का जो पैसा होता है कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं न कहीं से प्रॉफिट होकर के आया हुआ रहता है, ठीक है। अब इस पैसे का हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है, तो 2 तरीका होता है, इसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें पैसा आता कहाँ से है ना, कैपिटल रिसिप्ट मतलब पैसा आता कहाँ से है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है। ये एरो थोड़ा-सा उल्टा हो गया है, एक्चुअली इसको हम तो पार्ट में 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, उसको हमें दिखाया है, लेकिन अल्टीमेटली होना क्या चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट आया इसमें और एक्सपेंडिचर इधर गया, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सॉरी ये जो है अ, हाँ, तो चलिए कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है। रिसिप्ट मतलब समझ में आ गया, गवर्नमेंट के पास कहीं न किसी सोर्स से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल लग गया मतलब वो पैसे आ रहे हैं जहाँ से हमको कुछ न कुछ प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट वाले पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ
ज़रूरी नहीं है प्रॉफ़िट, या फिर कहीं न कहीं हम लोग इन्वेस्ट भी अगर किए होंगे तो वो पैसे आ रहे हैं। हो सकता है हम लोग 10,000 इन्वेस्ट किए थे, लेकिन हमें प्रॉफ़िट हुआ नहीं। कम से कम चलो अब उस 10,000 का वैल्यू भी सपोज़ कि 5,000 हो गया, तो कम से कम 5,000 तो आया ना। तो उस तरह के पैसे जो हम लोग का इंटेंशन रहता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि कुछ न कुछ रिटर्न होने का इंटेंशन रहता है, ठीक है? या फिर किसी न किसी एसेट्स के फ़ॉर्म में हम लोग उस पैसे का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एसेट्स जो भी होते हैं, एसेट्स मतलब क्या हुआ? एसेट्स मतलब हो गया कि हमने उसमें कुछ पैसे लगाए हैं, ठीक है? एसेट्स जैसे जितना पैसे लगाए हैं वो तो है ही, प्लस हो सकता है इससे हमें कुछ न कुछ रिटर्न भी आ जाए, है ना? वो सारे के सारे पैसे इसमें आते हैं, तो है ना? तो इसको और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है? तो जैसे अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल, ये तो हो गया आपका। जैसे सपोज़ कि हमने क्या किया है, हमारे पास जितने पीएसयूज़ हैं, है ना? जितने भी पीएसयूज़ हैं, तो वो तो हमारे सरकारी गवर्नमेंट एसेट्स हैं। हमने हमने उसमें पैसे लगाए हैं, ठीक है? ताकि हम उससे कुछ न कुछ प्रॉफ़िट और अर्निंग कर सकें, है ना? जितने सारे पीएसयूज़ हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, हमारे एसेट्स हो गए, ठीक है? अब उस एसेट्स से जो हमारे पास पैसे आए हैं प्रॉफिट के फॉर्म में, वो चला जाएगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब सपोज क्या है, कुछ कुछ पीएसयूज यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, हम बार बार उसमें इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। सेल करने के बाद जो भी पैसे आते हैं वो चला जाता है किसमें, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, किस अकाउंट में, उसको पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, और अकाउंट में जाएगा उस अकाउंट बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? देख रहे हैं जो पीएसयू को बेच रहा है, इंडस्ट्री को बेच करके जो पैसे आते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये भी इंडस्ट्री इसको बेच दिए हैं, इसको बेच दिए हैं, ठीक है। या फिर वो पैसे आते हैं जो हमें कहीं न किसी डेब्ट के फॉर्म में हम लोग लिए रहते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी से हमने उधार ले लिया पैसे, ठीक है, तो वो पैसे उधार तो ले लिया है हमने, सपोज़ 10,000 हमने उधार ले लिया किसी से, ठीक है, तो वो पैसे कहाँ चला जाएँगे, इसमें कैपिटल अकाउंट में चले जाएँगे, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, जितने पैसे आ रहे हैं सबको रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है, और जिस अकाउंट में जा रहा था तो कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल अकाउंट में जमा हो रहा है ये पैसे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोल देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने किसी से उधार ले लिया 10,000 रुपया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें उधार ले लिए हैं तो उसको तो एक तो वापस करना है, ठीक है। दूसरी बात है, ये लॉस है एक्चुअली किसी से उधार लेना, मतलब हुआ कि हम कुछ पैसे इसको वापस तो करने हैं, प्लस साथ में इसको कुछ इंटरेस्ट भी इसको वापस करना है। सपोज़ ₹100 इंटरेस्ट भी साथ में इसको वापस करनी है जिससे हम उधार लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस पैसे का यूज़ करके कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, है ना, किसी इंडस्ट्री में या किसी चीज़ में, तो अगर हमको प्रॉफ़िट ₹200 आया है, तो 100 प्रॉफ़िट आया है, तो ₹100 तो इसको एक्स्ट्रा चला जाएगा इंटरेस्ट के साथ, और ₹100 हमारे पास ही बच जाएगा, तो हमें कुछ न कुछ पैसे भी अर्न हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है या कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है, जिससे जिससे हमें कुछ एसेट्स वगैरह सबसे मिल जाए, या इंटेंशन रहे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जो रहते हैं, ठीक है। अब हम कैपिटल रिसिप्ट के बारे में समझ गए, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो पैसे आते हैं कैपिटल अकाउंट में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। किस सोर्स से, जो एसेट्स हो गया, है ना, इसको किसी इंडस्ट्री को या हम अपने एसेट्स को बेच देने से हो गया, या फिर कहीं से प्रॉफिट हो गया, है ना, शेयर मार्केट वगैरह सब हो गया। शेयर मार्केट में भी जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने के बाद जो भी पैसे आते हैं वो चला जाता है इसी अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट के पास पैसे जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास से पैसे जा रहे हैं। एक कैपिटल मतलब क्या हो गया कि किस अकाउंट से जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कहाँ से आते हैं पैसे, आपको बता दिया, एसेट्स वगैरह सबसे जो भी आते हैं वो कैपिटल अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है, वो रिसिप्ट बोलते हैं, बोरोविंग वगैरह सब जो हो गया, लायबिलिटी जो हो गया, वो सब कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। हम जो कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसे हैं हमारे पास, वो कहाँ-कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं, है ना? कहाँ-कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं उस पैसे को, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है। सपोज हम उस पैसे को कहाँ शेयर मार्केट में यूज़ कर रहे हैं। शेयर मार्केट में यूज़ करने से क्या होगा, हो सकता है हमें प्रॉफिट भी मिले और लॉस भी मिले। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, हमारे फायदे के, लॉस मिल गया तो कम से कम जितना इन्वेस्ट किए थे वो किसी न किसी फॉर्म में, भले ही लॉस के फॉर्म में ही, लेकिन कुछ तो अमाउंट वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब रिटर्निंग होता है कैपिटल अकाउंट, मतलब कि पैसा किसी न किसी फॉर्म में रिटर्न होना है, भले कुछ हो या 100% हो या फिर 100+% हो या फिर 100% से कम भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम पैसे का यूज़ करेंगे कैपिटल अकाउंट का से निकाल करके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, है ना, पीपल वेलफेयर के, तो हो ही गया। प्लस जो हम लोग टैक्स इस पे जो इसमें अल्टीमेटली जो होता है टैक्स भी लगता है, रोड टैक्स वगैरह से बोलते हैं, तो वो टोल पे जो लगता है, तो वो पैसे भी अर्निंग हो जाता है। ठीक है, इस ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस के नेम पे हमें पैसे भी लेना पड़ता है इसका मेंटेनेंस वगैरह सब के लिए, तो उससे जो पैसे आते हैं वो प्रॉफिट के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ब्रिज वगैरह सब बनाते हैं, है ना, इस पे जो लोग जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक लेकर के जाते हैं, उस सब पर टैक्स वसूला जाता है ना, वो पैसे जो आते हैं वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और ये एसेट्स बन गया गवर्नमेंट का, ये हमेशा कभी हमेशा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ अर्निंग देता रहेगा, है ना। अगर लाइफ टाइम मान लो अर्निंग नहीं दिया तो बेच दिया, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ तो होना ही है पब्लिक को, पब्लिक जाएगा ही, है ना। रोड तो चाहिए ही हमेशा, बिना रोड का तो कोई रह नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, ये एक एसेट्स हो गया। ठीक है, इसको बेच भी सकते हैं, इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, खुद भी रन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज हो गया, सर्विसेज में भी हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं इससे। ठीक है, इस सर्विसेज जैसे हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, कॉलिंग का सर्विस हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सर्विसेज होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में उसको इन्वेस्ट करते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में हमें वो मिल जाता है ना। इंडस्ट्री में जो पैसे यूज़ करते हैं, ये भी हमारा एक एसेट्स हो गया। ठीक है, एसेट्स हो गया। एक तो इसमें जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो तो हमारा ही पैसा है, मान लो प्रॉफिट में इसको बेच देंगे, है ना, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी ये पैसे हमारे लिए काम ही आएगा, पैसे बनाने वो बनाता है ये। ठीक है, प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा हमें बना करके वापस करेगा। ठीक है, हमें अलग अलग हैवी इंडस्ट्री वगैरह सब में भी पैसे यूज़ कर देते हैं, तो किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेंड करेंगे पैसे, है ना, इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना पैसा गवर्नमेंट अपने पब्लिक अकाउंट से वापस किसी न किसी को दिया है, निकाला है पैसा। ठीक है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ें आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, बाय।